हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए अब तक हमने लगभग 45 भागों में संज्ञा प्रकरण, असंधि और हल संधि पूरा पढ़ लिया है। पिछले व्याख्यान में हमने विसर्ग संधि के प्रारंभिक 3 सूत्रों को पढ़ा था। वो 3 सूत्र विसर्जनीय से सह, और फिर इसके बाद सूत्र था वा शरी और ससुजो रूह। पहला सूत्र विसर्जनीय सह कहता है कि पहले हो विसर्ग और विसर्ग के बाद दिखाई पड़ता हो खर, तो विसर्ग के स्थान पर हो जाता है सर, स। ठीक, तो विसर्जनीय से सह लग जाएगा, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा स। और वा शरी ने कहा था कि भाई विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रह जाता है यदि उस विसर्ग के बाद शर हो तो, यानी स हो। निष्कर्ष मैंने बताया था, अभी तक विसर्ग के बाद 13 वर्ण होने पर क्या क्या हो सकता है वो हम जान रहे हैं। विसर्ग के बाद यदि 13 वर्णों में से कौन कौन से वर्ण? खर प्रत्याहार के सभी वर्ण, क ख प फ, ये 4 वर्ण होंगे तब तो कुपोह कपोचा लग जाएगा, मतलब जिह्वामूलीय या उपध्मानीय होगा और विसर्ग होगा। इन 4 के सिवाय बाकी बचे जो 9 वर्ण हैं, उन 9 वर्णों में से यदि च छ है, ट ठ है, त थ है, या हाँ च छ ट ठ त थ, यही तो 5 बचे ना, यही 6 बचे। ये 6 वर्ण यदि तुरंत बाद में हैं तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। स होगा, उसको चुनाचु या अष्टुनाष्टु से आप फिर बाद में परिवर्तित कर सकते हैं, षटकोण के श के रूप में, या उससे क्या कहते हैं तालव्य श के रूप में। ठीक है, इतना समझे थे। पर यदि उस विसर्ग के बाद शर है, शर है यानी स है, ठीक, तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग भी हो जाता है, ये बात हम जाने थे। विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग हो जाता है, तो जब विकल्प के से विसर्ग नहीं होगा तो विसर्ग के स्थान पर स भी हो जाएगा। तो दोनों तरह का रूप हमने वासरी में देखा था, हरिश्चेते और हरिश्चेते, विष्णु त्राता और विष्णुस्त्राता। ठीक, रामः टीकते, रामः टीकते, दोनों तरह का रूप बनेगा, विसर्ग भी हो जाएगा और स भी हो जाएगा। ठीक, स होकर फिर आप स्तोष चुनाशु और स्टुनाशु लगा पाए। फिर इसके बाद हमने एक सूत्र पढ़ा था सजुषो रूह। वह सूत्र कहता है किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण यदि स हो, किसी भी शब्द का, वो कोई शब्द क्यों ना हो, किसी भी शब्द का यदि अंतिम वर्ण क्या हो, स, या फिर सजुष शब्द का अंतिम वर्ण ये वाला षटकोण वाला श हो, तो उसके स्थान पर हो जाता है रू। ठीक, सजुषो रूह, ये सूत्र पढ़ा था ना। तो अब हम रू करने तक पहुंच गए थे। रू हो जाता है स के स्थान पर, रू हो जाता है सजुष के श के स्थान पर। ठीक है, अब रू जो हो गया वह रू सभी शब्दों में होगा। जिस किसी भी शब्द में अंतिम में स दिखाई पड़ेगा उस शब्द में आपको रू हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा, है ना। तो संभव है रू के पहले कोई भी वर्ण आ जाए, बाद में कोई भी वर्ण आ जाए, है कि नहीं, ऐसा संभव है। तो अब क्या कह रहे हैं ये समझिएगा, पहले हो अ, उसके बाद हो रू, उसके बाद फिर हो अ। अ हो, उसके बाद रू हो, उसके बाद फिर से अ हो। ठीक है, अ रू अ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में रू के स्थान पर ऊ कर देगा। ये सूत्र आ रहा है अतो रोर प्रताद प्रते। ठीक है, रू के स्थान पर ऊ कर देगा, ह्रस्व अ ही होना चाहिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, अतः, अतः लिखा है ना, तपर करण किया गया है कि नहीं। तो तपर करण का मतलब होता है जहां भी त लगा हुआ हो वह केवल उसका ही बोध कराएगा,
वैसे आप एक सूत्र पढ़े होंगे, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, यदि वह विधीयमान नहीं है तो अण और उदित अपने सवर्ण का ग्रहण करते हैं। यदि वह विधीयमान नहीं है तो अण और उदित अपने सवर्ण का ग्रहण करते हैं। तो उस आधार पर यदि केवल अ कहते तो अ कहने से 18 प्रकार के आ का बोध होने लग जाता है ना, होता कि नहीं। और अतः रोरह रोह अप्लुतात अप्लुते, अप्लुते अप्लुते कह दिया मतलब तुरंत बाद में अप्लुत होना चाहिए। अच्छा, इस सूत्र का प्रसंग निकाल कर देखिएगा, इस सूत्र का प्रसंग निकाल कर देखिएगा। 6-1 ये 6-1 113 है ना, निकालिएगा। कहीं ऊ की अनुवृत्ति आ रही है, देखिए अतोरोर अप्लुताद अप्लुते में हाँ 6-1 111 6-11 है ना। 111 से में आपको दिखाई पड़ी है 113 है कि नहीं। इससे दो सूत्र पहले 111 में जो शब्द है इसको पहले मिटा देता हूं, बाद में फिर से लिख दूंगा मैं। उस सूत्र में है उत, ठीक, रित उत में उत, ठीक है। और उसी के तुरंत बाद नहीं, 111 के ही आसपास एंगा पदांता दती है। 110 पे है क्या, 109 पे है, 109 पे है ना। एंगा पदांतात अति, वहां से अति की भी अनुवृत्ति आ रही है, आप देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। अति की अनुवृत्ति कहां तक जा रही है, किस सूत्र तक, 13 नंबर तक देख लीजिए, ये रहा 13 113 है ना। और उत की अनुवृत्ति कहां तक जा रही है, रित उत सूत्र से 114 तक जा रही है, हसीचा तक 114 भी आएगा, देखिए ये रहा हसीचा, हसीचा तक भी। यानी हसीचा जब पढ़ेंगे तो वहां भी आपको उत लेना है, पर आपको अति नहीं लेना है। अति क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये हसी की बात कर रहा है। तो जब हसी की बात शुरू हो जाएगी तो अति की बात अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना, समझ रहे हैं। तो अब ये समझिएगा, यहां पर प्रसंग लीजिएगा, अतः, अतः का मतलब क्या, अतः का मतलब क्या। यहां जो लिखा है अतः में ये पंचमी विभक्ति लगी है, ठीक। अत शब्द का पंचमी एक वचन बनता है अतः, अत अतौ अतः अतम अतौ अतः अता अद्भ्याम अद्भि अते अद्भ्याम अद्भ्यः अतः, वो वाला अतः है, ठीक है, पंचमी वाला। तो अतः रोह, अतः रोह, रोह जो है इस सूत्र को तोड़ डालेगा। यहां देख लीजिए क्या है, अतः है, उसके तुरंत बाद है रोह, और उसके बाद क्या है, अप्लुतात, ठीक, अप्लुतात, फिर उसके बाद अप्लुते, ये इतना सूत्र है। अप्लुतात अप्लुते बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता, ये सूत्र क्यों है, ये दो शब्द क्यों है, उसका रहस्य बाद में बताएंगे। अभी जो पहले पूरा प्रसंग समझ जाए। अप्लुतात और अप्लुते को अभी मन से हटाइए, अभी हटाइए, अभी फिर बता देंगे, ठीक। तो अतः का मतलब क्या होता है, अतः का मतलब होता है ह्रस्व अ के बाद पंचमी विभक्ति लगी है कि नहीं। तो पंचमी विभक्ति जिसमें लगी होती है, कार्य किसके स्थान पर होता है, कार्य उसके बाद वाले वर्ण के स्थान पर होता है, ठीक। तो ह्रस्व आ के बाद आने वाले वर्ण के स्थान पर कार्य होगा, ह्रस्व आ के बाद आने वाले वर्ण के स्थान पर कार्य होगा। यानी पहले हम लिख देते हैं ह्रस्व आ, अतः का मतलब। अब देखिए रोह में लगा हुआ है षष्ठी, भानोह, रू का रोह वैसे भानु का भानोह, है ना, गुरु का गुरोह वैसे रू का रोह,
है ना। तो रो में लगी है षष्ठी, षष्ठी विभक्ति जिसमें लगी होती है कार्य उसी के स्थान पर होता है। ठीक, आ के बाद आ रहा हो रू, तो उस रू के स्थान पर कार्य होगा, ऐसा पता चला अब तक, है कि नहीं। अतः रोह, अ के बाद आने वाले रू के स्थान पर क्या होगा, तो उत, ऊ हो जाएगा। आ के बाद आने वाले रू के स्थान पर ऊ हो जाएगा, पर कब, आती। बाद में भी अ होना चाहिए, ह्रस्व अ। ठीक, यानी ह्रस्व आ से पहले आना चाहिए। अतः कहा कि वह ह्रस्व आ के बाद आ रहा हो, अति ने कहा कि वह ह्रस्व आ के पहले आ रहा हो, है कि नहीं। तो दो ह्रस्व आ के बीच में पड़ जाने वाले रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। यह इस सूत्र का सार अर्थ हुआ। ठीक है, इधर अतः कहा यानी ह्रस्व आ के बाद आना चाहिए, अति कहा इसलिए ह्रस्व आ से पहले आना चाहिए, रोह कहा यानी रू होना चाहिए। ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व आ से पहले यदि रू आता हो तो उस रू के स्थान पर उत हो जाता है, ऊ हो जाता है। उत मतलब छोटा ऊ ही होगा, बड़ा ऊ नहीं। ठीक, ऊ हो जाएगा, कोई आपत्ति तो नहीं। अब यहां अप्लुतात अप्लुते कहा है, तो अप्लुतात में कौन सी विभक्ति लगी है, अप्लुतात में पंचमी लगी है कि नहीं, ऐरामात इत्यादि की तरह अप्लुतात पंचमी विभक्ति लगी है। तो इस पंचमी विभक्ति का इस पंचमी विभक्ति वाले शब्द के साथ संबंध है ना। और इस अप्लुते में सप्तमी लगी है, तो इस अप्लुते का सप्तमी विभक्ति वाले का इस के साथ संबंध है कि नहीं, संबंध है कि नहीं। ये सब एक दूसरे के विशेष विशेषण बन जाएंगे। तो कहता है अप्लुत ह्रस्व अ, अप्लुत ह्रस्व अ होना चाहिए। अब आप कहेंगे अप्लुत मतलब तो दीर्घ भी काम चल सकता है ना। इसके रहस्य को अभी थोड़ी देर में खोलते हैं, पर अभी खाली ये समझ लीजिए, यह जो अप्लुतात है ये अतः का विशेषण है, यानी जो ह्रस्व आ हो वह प्लुत ना हो, जो ह्रस्व आ हो वह प्लुत ना हो, और तुरंत बाद में भी जो ह्रस्व आ हो वह प्लुत ना हो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि प्लुत वाली बात भला कहां से आ गई, जो ह्रस्व है वो प्लुत भला कहां से होगा, जो ह्रस्व है वो तो ह्रस्व रहेगा ना, प्लुत की बात काहे आएगी उसमें, है ना। ये सोच रहे हैं सभी कि ना ही सोच रहे हैं। तो मैं आपको एक विषय अष्टाध्यायी में दिखाना चाहता हूं। अष्टाध्यायी जी को पकड़िए, 8वें अध्याय के दूसरे पाद में चले जाइए, सूत्र नंबर 1, शायद सूत्र नंबर 1, 821 में। अच्छा, तो दूसरा सूत्र कौन है मैं भी बताता हूं, 1 मिनट चालू रखिए। सूत्र कौन सा है, सूत्र नंबर, वाक्य से टेह प्लुत उदात्तः कहीं दिखाई पड़ रहा है, वाक्य से टेह प्लुत उदात्तः 82 नंबर पर, 8282 8282 दिख रहा है। वहां वाक्य से टेह प्लुत उदात्तः, वाक्य से टेह प्लुत उदात्तः, वहां से प्लुत की अनुवृत्ति जाती है, प्लुत की अनुवृत्ति जाती है कि नहीं, कहां जाती है। अच्छा, अभी एक प्रश्न भी और किसी ने आज कमेंट के माध्यम से पूछा था, मैंने उनको बताया कि आप इसको 45 नंबर भाग में देख लीजिएगा। उस प्रश्न का उत्तर भी मैं अभी दूंगा। त्रिपादी और असिद्ध वाली बात मैं जल्दी से लिख लेता हूं यहां पर, जिससे मैं उनके प्रश्न का भी उत्तर दे पाऊं, है ना। त्रिपादी वाला एक प्रश्न उन्होंने बहुत अच्छा पूछा, आप सब नहीं पूछे, मैं थोड़ा सा लगा कि काहे आप सबको वो प्रश्न नहीं हुआ, होना चाहिए था। बहुत अच्छा प्रश्न किसी ने कमेंट के माध्यम से भी, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे अध्येता लोग पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगा प्रश्न को सुनकर। ये अभी प्रसंग वैसे आया तो मैं बता दिया। अब देखिए, वाक्य से टेह प्लुत उदात्तः जो सूत्र है उसका नंबर है 8.2.82।
यानी ये असिद्ध वाले प्रकरण में है कि नहीं? असिद्ध वाले प्रकरण में है ना। 8वें अध्याय के दूसरे पाद के पहले सूत्र के बाद का कोई भी सूत्र है, वो सभी सूत्र पूर्व के सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध हैं, है ना। तो प्लुत होता किससे है? वाक्य से टे प्लुत उदात्ता में देख लीजिए, प्लुत थोड़े मोटे अक्षर में लिखा होगा, लिखा है वाक्य से टे है, प्लुत उदात्ता मोटे अक्षर में लिखा है कि पतरे में लिखा है? प्लुत उदात्ता नहीं लिखा है, बड़े दुष्ट हैं। चलिए ठीक है, कहां तक अनुवृत्ति जाती है? 98 तक जाती है। प्लुत की भी अनुवृत्ति जाती है, प्लुत करने का प्रकरण है वह, ठीक। दूरात धूते च इत्यादि भी उसी में है, दूरात धूते च और प्रत्यभिवादे शूद्रे इत्यादि प्रकरण के सूत्र वहीं मिलेंगे, ठीक है, उसी 96 के बीच में। तो कभी कभी ह्रस्व के जगह पर प्लुत हो जाया करता है। क्या हो जाया करता है? ह्रस्व के स्थान पर प्लुत हो जाया करता है, ठीक। अब ह्रस्व के स्थान पर प्लुत करने वाला जो नियम है, वो सारा नियम कहां पर है? ह्रस्व के स्थान पर जो प्लुत करने वाला जो नियम है, वो सारा यहां पर है कि नहीं? 8:2:82 के बाद है वो सारा नियम। यानी अगर किसी भी नियम से ह्रस्व को प्लुत हो जाएगा, तो वह प्लुत इस सूत्र की दृष्टि में तो ह्रस्व ही दिखाई पड़ेगा ना, क्योंकि इस सूत्र को पता ही नहीं चलेगा कि प्लुत हो चुका है कि नहीं? अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र क्योंकि सपाद सप्ताध्यायी में 7.25 अध्याय वाले सूत्रों में है, तो 7.25 अध्याय के सूत्र ये नहीं जान पाते कि बाद के 3 पाद के सूत्रों ने क्या कर डाला, है कि नहीं। तो बाद के 3 पाद के सूत्रों में से ये प्लुत करने वाला सूत्र वाक्य से टे प्लुत उदात्ता से आगे और कोई भी प्लुत करने वाला सूत्र है, वह अगर प्लुत कर देता ह्रस्व आ को, तो ह्रस्व आ को प्लुत हो चुका है, यह इसको पता ही नहीं चलता, है कि नहीं। वह ह्रस्व आ को प्लुत हो गया, वो इसको पता ही नहीं चलता। तो प्लुत के जगह पर भी, वह प्लुत के जगह पर भी क्या करने लग जाता? प्लुत अ के बाद और प्लुत अ से पहले आने वाले रू को भी उ करने लग जाता, है कि नहीं। क्योंकि वहां देखिए ह्रस्व आ तो है, अगर खाली अप्लुतात अप्लुते सूत्र में ना होता, अतो रोह सूत्र होता, अतो रोह और ऊपर से अति और उत की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो आ के बाद आने वाले अ से पहले आने वाले रू के स्थान पर उ हो जाता है। इतना ही रहा होता सूत्र, ह्रस्व आ हो बाद में भी ह्रस्व आ हो, यदि इतना ही होता सूत्र, तो भाई अगर हमने प्लुत कर डाला तो भी वह इस सूत्र की दृष्टि में तो ह्रस्व है, तो भी तो रू होने लग जाता, रू को उ होने लग जाता। इसलिए अप्लुतात अप्लुते कहा कि वह जो ह्रस्व आ है वह प्लुत ना हुआ हो, जो बाद वाला भी ह्रस्व आ हो वह प्लुत ना हुआ हो, ठीक है। ये अप्लुतात अप्लुते की सार्थकता है, अन्यथा अप्लुतात अप्लुते कहे बिना भी वही काम हो जाता। पर दिक्कत आ जाती कि असिद्ध प्रकरण में अगर हम प्लुत हुआ जो है वो प्लुत को असिद्ध मान लेते, प्लुत हुए नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता, हो चुका है पर हुआ इस सूत्र को तो नहीं पता चलता, तो ये सूत्र उसको ह्रस्व आ मान लेता, और ह्रस्व आ मान लेता तब तो रू को उ कर डालता, प्लुत के बाद भी आने वाले, है ना। वो उदाहरण सहित बताएंगे अभी आपको, पर सामान्यता निष्कर्ष ये समझ गए होंगे आप कि अप्लुतात अप्लुते का क्या प्रयोजन है वो समझ गए। ह्रस्व आ के बाद यदि रू आता हो तो उसको उ हो जाता है, पर शर्त यह है उसके बाद भी ह्रस्व आ आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आने पर यह उ बन जाता है। क्या बन जाता है? उ बन जाता है। क्या बन जाएगा? अ उ अ हो जाएगा, अ उ अ होगा। अभी थोड़ा सा और इसमें बातें हैं, उसको देखते हैं। देखिए अप्लुतात अतः, अप्लुतात अतः मतलब ऐसा ह्रस्व आ हो जो प्लुत ना हुआ हो, ऐसा ह्रस्व आ हो जो प्लुत ना हुआ हो, उसके पर में आने वाले रू के स्थान पर उ हो जाता है। रोह उह, रोह उह, रो रुह, ठीक। रो के स्थान पर उ हो जाता है
पर शर्त क्या है, उसके बाद में अप्लुत अ होना चाहिए। तो अप्लुते अति, अप्लुत अ होना चाहिए, प्लुत हुआ अ न हो तो। ठीक, अब जैसे हम पूरा प्रसंग बताते, पूरे प्रसंग से चलते हैं। प्रसंग ये है, शिव शब्द है। कौन? शिव जी को जानते हैं ना सभी, ये रहे शिव जी, दिख रहे हैं, उनका शब्द है, उनका वाचक शब्द है। और उसके बाद हमने प्रथमा एक वचन का प्रत्यय लगाया सु। क्या लगाया? लगाया कि नहीं? एक प्रथमा एक वचन में लगाना है तो सु प्रत्यय लगेगा, सु का स बचेगा। और उसके बाद मान लीजिए अर्चा है। क्या है? शिव जी क्या है? अर्चनीय है, उनकी अर्चना करनी चाहिए, शिवस अर्चा, ऐसी स्थिति है। अब सुप्रत्यय है, लगा है कि नहीं? सुप्रत्यय का स बचा है कि नहीं बचा है? अब यह जो शिवस बन गया है स बचने पर, यह शिवस सुबंत है कि नहीं? सुप प्रत्यय लगा इसमें, सुबंत है। और जो भी सुबंत होता है उसकी सुप तिङंतम पदम सूत्र से पद संज्ञा हो जाती है कि नहीं? तो यानी यह शिवस एक पद भी है, क्योंकि सुबंत है, सुप्रत्यय इसमें लगा हुआ है ना? तो शिवस एक पद हो गया। अब यदि किसी भी पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा हो? स। किसी भी पद का अंतिम वर्ण क्या आ रहा हो? स। तो उसके स्थान पर स स जुषो रू सूत्र से रू हो जाता है कि नहीं? तो हम इस सा को हटाएं और इस सा के जगह पर रू लिख डालें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं ना? शिव रू अर्च। अब रू में से ऊ की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है, तो सिलोपा से लोप हो जाता है, बचता है खाली खाल रेप ही शिवर अर्च। ऐसी स्थिति, बचा भले है रेप पर है तो वो रू ही है ना? जैसे बचा भले था स पर वो था सु ही, है ना? तो ये रू है। देखिए, ये रहा ह्रस्व आ, ये रहा रू, ये रहा ह्रस्व आ। तो दो ह्रस्व आ के बीच में आने वाले रू के स्थान पर हो जाता है उ। कौन सा नियम कहा? अतो रोरप्लुतादप्लुते, अतो रोरप्लुतादप्लुते। ह्रस्व आ के बाद आने वाले रू के स्थान पर उ हो जाता है, यदि वह अप्लुत हो, पहले वाला भी अप्लुत हो, बाद वाला भी, ठीक, प्लुत ना हुआ हो। तो रू को हमने कर दिया उ, शिव उ अर्च। ठीक, शिव उ अर्च। अब यहां पर एक समस्या आई। समस्या क्या आई? समस्या बताएं। ये देखिए, उ और अ में कौन सा नियम लग रहा है? उ और आ में इको यणची भी लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? इसका दो तरह से, इस समस्या का समाधान दो तरह से बोला जाता है, दोनों तरह बोलूंगा, जो आपको मजा आया जिसमें वो मान लीजिएगा। देखिए, उ और आ में इको यणची लग जाना चाहिए कि नहीं? और इधर आ और उ मिल रहा है, आद गुणा लग जाना चाहिए कि नहीं लग जाना चाहिए? है ना? तो अगर उ और आ में हम इको यणची कर देंगे, वह बन जाएगा, तो आद गुणा नहीं लगेगा, है कि नहीं? और अगर हम आ और उ को गुण करके ओ बना देंगे तो इको यणची नहीं लगेगा, दोनों में से एक ही लगेगा। पर अभी इस स्थिति में तो दोनों लगने को आ रहे हैं, है कि नहीं? ये बात समझिए, आ और उ, अ के बाद ई उ रिलरी आता हो तो आ और उ के स्थान पर गुण होकर ओ बन जाता है ना? ई आता हो, आ और ई हो तो ई ए बन जाता है, आ और उ हो तो ओ बन जाता है, आ और री हो तो अर बन जाता है, आ और री हो तो अल बन जाता है, गुण होकर होता है ना? तो यहां आद गुणा गुण कर रहा है। और यहां उ के तुरंत बाद, ई उ रिलरी के तुरंत बाद कोई भी स्वर वर्ण आता हो तो ई उ रिलरी के स्थान पर यह वर्ण हो जाता है। तो मान लीजिए इको यणची लगाते तो उ के जगह पे वह बन जाता, ठीक, शिव वर्चा, शिव वर्चा, ऐसा हो जाता ना? और मान लीजिए यदि हम इको तो शिव वर्चा बन जाता, तो फिर ये
आ और ऊ ना बचता, आ और वाह हो जाता, तो इको वो आद गुणा न लग पाता, है ना। और अगर आद गुणा से पहले हम गुण कर डालें, शिव ऊ को शिवो बना लें और अर्चा हो जाए, शिवो अर्चा बन जाए, तो फिर इको एणच ही नहीं लग पाएगा, यानी दोनों में से कोई एक लगेगा। अब जरा सा नंबर दोनों का निकाल देते लीजिए, दोनों का, ये छोटा वाला समाधान बता रहे हैं, हल्का फुल्का वाला समाधान बता रहे हैं, दूसरा वाला समाधान ज्यादा मुख्य है। दोनों का नंबर निकाल के आप देखेंगे तो एक 6 1 77 नंबर है, इको यणची है ना। और 6 1 87 नंबर पे मिलेगा आध गुणा, लगभग 87 है ना। तो 6 1 77 नंबर सूत्र है इको, कौन सा, इको यणची, और 6 1 87 नंबर का सूत्र है आध गुणा। दोनों सूत्रों में विप्रतिषेध हो, अगर एक ही स्थान पर दो सूत्र आने लग जाएं तो विप्रतिषेधे परं कार्यम, विप्रतिषेध हो जाने पर वाला सूत्र जो नियम कहता है, जो कार्य कहता है, वह कार्य कर लेना चाहिए, बाद वाला सूत्र जो काम करने को कहता वह काम करना चाहिए। ठीक, ये नियम जो है ना, ये केवल 7.25 अध्याय में है, त्रिपादी में नहीं। त्रिपादी में तो पहले वाला सूत्र का काम पहले करना पड़ता है, पर 7.25 अध्याय में बाकी 7.25 अध्याय, 7 अध्याय और 8वें अध्याय के पहले पाद तक पहले बाद वाले सूत्र को वरीयता देनी पड़ती है। ठीक, तो परम कार्यम के आधार पर पहले हम 6 1 87 जो आद गुणा है वो गुण करेंगे पहले। एक समाधान तो ये हो गया। दूसरा समाधान, परसन्निकर्ष संहिता पढ़ाते समय मैंने एक कारिका लिखाई थी, एक श्लोक लिखाया था आपको। संहितैक पदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासेवा केतु सा विवक्षाम अपेक्षते। ठीक है, संधि जो है या संहिता जो है, यदि एक ही शब्द है तो उस एक शब्द में संहिता नित्य है ना। एक शब्द में होने वाली संहिता नित्य है, धातु और उपसर्ग में होने वाली संहिता नित्य है, समास होने पर होने वाली संहिता नित्य है, यानी उसको आप रोक नहीं सकते, वो करना ही पड़ता है। एक शब्द में अगर किन्हीं दो वर्णों में संधि हो रही है तो संधि को आप रोक नहीं सकते, वो करना ही पड़ता है। और धातु और उपसर्ग में संधि का अगर कहीं नियम लग रहा है तो वह आपको करना ही पड़ता है, उसको आप रोक नहीं सकते। समास में अगर कहीं संधि का नियम लग रहा है तो उसको आपको करना ही पड़ता है, उसको आप वैकल्पिक नहीं कर सकते। ठीक, पर वाक्य है अगर, तो वाक्य में संहिता अब वक्ता की विवक्षा पर निर्भर रहती है, वह करे चाहे न करे, है ना, वह करे चाहे न करे। अब देखिए, ये देखिए, शिवस एक पद बना था कि नहीं, शिवस एक पद था कि नहीं, शिव के बाद सुप्रत्यय लगा था तो शिवस एक पद बना था ना। उसी स के जगह पे रू हुआ तो शिवर एक पद बन गया कि नहीं, उसी रा के जगह पे ऊ हो गया तो शिव ऊ एक पद बन गया कि नहीं। तो ये रहा, ये एक पद है। इस एक पद में अगर कहीं संहिता हो रही है तो वह संहिता नित्य है, वो करनी ही पड़ती है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के आप चले जाएं। तो उस आधार पर भी यहां आ और ऊ की संहिता पहले ज्यादा जरूरी है। ये शिव ऊ एक अलग शब्द, अर्चा एक अलग शब्द, इन दो अलग अलग शब्दों में संहिता करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। पहले उसी वैसी शब्दों में जो संहिता हो रही वो तो कर लो, है कि नहीं। तो उस आधार पर भी हम पहले आ और ऊ को आद गुणा से गुण करके आ और ऊ के स्थान पर बना देंगे क्या, ओ। यहां से हटा आ, ठीक, हट गया, यहां से हटा ऊ, आ और ऊ दोनों हटे, बन गया ओ। ठीक, शिव ओ। और इसी ओ को हम वा को हलंत करके, वा को पूरा करके उसी में चढ़ा देते हैं ओ, तो शिवो बन गया कि नहीं, शिवो अर्चा। यहां तक पहुंच जाएंगे। खाली आपने अभी अतो रोर प्लुताद प्लुते नियम पढ़ा है,
पर उसको पढ़ने के बाद आपको पहले के कई नियम याद करने पड़े। कौन कौन से? एक तो आपको याद करना पड़ा तत्परस्तत्कालस्य, केवल उसी काल का यानी ह्रस्व का ही बोध होगा। ठीक। एक तो आपको याद करना पड़ा इको एणची इत्यादि को भी याद करना पड़ा, आद गुणा को भी याद करना पड़ा, आपको आद गुणा लगाना भी पड़ा, पहले का पढ़ा हुआ सूत्र है ना। अभी एक सूत्र और लगेगा, जरा ध्यान दीजिए। मैंने बताया था इन दो वर्णों को पकड़ के रखिएगा। मैंने बताया था ए और ओ, कौन? ए और ओ बड़े मजबूत हैं। ठीक। इनके तुरंत बाद यदि आ आता हो या इनके पहले भी आ आता हो, उप औषधि में आ और ओ मिलकर ओ ही बन गया, है कि नहीं? और प्र एजते में भी आ और ए मिलकर ए ही बन गया, प्रेजते। उसी तरह ते अपि में ए और आ मिलकर भी ए ही बना, यानी ए और ओ के इस तरफ भी आ हो चाहे इस तरफ भी आ हो, बचेगा ए और ओ ही। वो पूर्व रूप और पररूप संधि पढ़ी थी ना आपने। यहां एक और नियम लगेगा, वह नियम मैं लिख देता हूं यहां, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एंगा, ध्यान आया? एंगा पदांतादति, याद आया? यह नियम कहता है यदि किसी शब्द का, ध्यान दीजिएगा, यह नियम क्या कहता है? एंगा पदांतादति। देखिए इधर ध्यान से, पद का अंतिम वर्ण एंग हो। क्या हो? पद का अंतिम वर्ण एंग। एंग क्या है भाई, जरा बताइए। एंग मतलब ए ओ। किसी भी पद का अंतिम वर्ण एंग हो यानी ए या ओ हो, और उस पद के तुरंत बाद में हो अ। ठीक। पद का अंतिम वर्ण हो एंग और उस पद के तुरंत बाद हो आ, है ना? एंगा पदांतात आति, तो पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप हो जाता है यानी एंग और आ में से केवल एंग बचता है, आ उसी में मिल जाता है। तो ये आ उसी में आकर समा गया, और इस अर्चा को हम थोड़ा सा इधर ऐसे घसका देते हैं, बन गया शिवोर्चा। बना, आ ओ में ही मिल गया। अब आ ओ में मिला है, कुछ लोग बेचारे आ पर दया करते हुए इसे एक चिन्ह भी बना देते कि यहां आ था, है ना? शिवोर्चा, वह चिन्ह न लगाएं तो भी सही है। ठीक, न लगाएं तो भी सही है, पर अब एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि अवग्रह भी लगाते हैं आ को सूचक। ठीक, यहां आ था, ये आ ऐसा कहा जाए तो ये आ की कब्र है। आ था यहां बेचारा शहीद हो गया है, ऐसा दिखाई पड़ने के लिए है यहाँ। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, वो ओ में ही मिल चुका है, पूर्व रूप हो गया है। कौन सा नियम लगा? एंगा पदांतादति। तो अब आपसे कोई पूछे कि शिवोर्चा में कौन सी संधि है, आपको खिचड़ी लग जाएगी, है कि नहीं? क्योंकि शिवोर्चा में सच में देखा जाए तो उत्व भी हुआ है, उत्व भी हुआ है। अतो रोर प्लुताद प्लुते से उ हुआ है, उत्व संधि भी है। विसर्ग संधि के प्रकरण के अंतर्गत आने के कारण कुछ लोग कह देंगे विसर्ग संधि है ना? और आ और उ के स्थान पर आद गुणा से गुण भी हुआ तो गुण संधि भी है, और ओ और आ का स्थान पर पूर्व रूप हुआ तो पूर्व रूप भी संधि है। पर शब्द बनने में अंतिम में क्या लगा? अंतिम में हुआ पूर्व रूप, इसलिए पूर्व रूप संधि बोलना ज्यादा सही है ना? क्योंकि पूर्व रूप होकर ही तो अंतिम में बना शिवोर्चा, तो पूर्व रूप संधि यहां है, ज्यादा सही माना जाएगा। पूर्व रूप होने के लिए गुण का होना जरूरी है, इसलिए वहां गुण भी था शिवो में, आ और उ का गुण। और गुण होने के लिए पहले उ होना जरूरी है, उसके लिए अतो रो प्लुताद प्लुते भी जरूरी है। ठीक,
तो कहीं भी दो ह्रस्व अ के बीच में, कहीं भी दो ह्रस्व अ के बीच में रू आ जाता हो तो वह रू बन जाता है ऊ, और पहले आ के साथ उस ऊ का हो जाता है गुण, बन जाता है ओ, और ओ के तुरंत बाद आ तो है ना, क्योंकि दो आ के बीच में था तभी तो ऊ हुआ था। तो बाद वाला जो आ है उससे पहले वाला जो ओ है वह बाद वाला आ पहले वाले ओ में मिल जाता है। ठीक, रामः अस्ति रामोस्ति, रामः अस्मि रामोस्मि, सर्वं सहे रामोस्मि, अरुणोहम अरुणः अहम अरुणोहम। ठीक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको, बालकः अयम बालकोयम। ठीक, जैसे एक आध ठी और बना देते हैं, एक और बनाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, या आप कहेंगे तो दो ही और बना देंगे। उदाहरण दो और बना दे, एक ऐसे देख लेते हैं कुछ उदाहरण। कहीं भी रू दिखाई पड़ता हो तो रू के स्थान पर पहले रू हो बाद में रू हो, बाद में पहले आ हो बाद में भी आ हो, बीच में रू हो। आप कहेंगे मतवसो रू संबुद्धो छंदसी वाला जो रू का प्रकरण हमने पढ़ा था, है ना, उसमें भी बहुत सारा रू हो रहा था, वहां भी रू को ऊ हो जाता था, क्या हो सकता था क्या। तो जरा उस सभी सूत्रों को ध्यान से आप देख लीजिए जिसे आप रू कर रहे थे, चाहे वह समासुटी हो, चाहे वह पुमाखय्यम परे हो, चाहे वह कानाम रेडिते हो, चाहे वह न छब्द प्रसान हो, जितने भी सूत्र आपने पढ़े उन सभी सूत्रों से जो भी रू हो रहा था वह रू उसके तुरंत पहले ना तो आ मिलेगा ना तो बदियम आ मिलेगा, ऐसा वाला रू था वो, है ना। पहले कान आ जा रहा था, कान के ना को रू हुआ था तो आ है पहले बाद में, पर तुरंत बाद में कान का का था ना, कांस कान में। फिर पुम्स कोकिला में पुम का ऊ था, फिर बाद में रू था, ऊ के बाद रू था और बाद में कोकिल का का था, है ना। न छब्य प्रसान में ना था, न के पहले कौन सा वर्ण वो निश्चित नहीं था, पर तुरंत बाद में छव था, है ना, छव छठा था छठा था चटा था। तो अतोर प्लुते उस वाले रू के प्रसंग में लगने लायक औकतीय नहीं है, क्योंकि तुरंत पहले और तुरंत बाद दोनों तरफ अ नहीं मिलेगा। ठीक, तो ससुजसो रू से जो रू हुआ है या अन्य किसी सूत्र से भी रू हुआ है, यदि रू के पहले भी अ और बाद में भी अ मिल जा रहा हो तो आपको अतोर प्लुते नियम लगाना नहीं भूलना। ठीक है, एक उदाहरण और भी सूत्र का मैं दे देता हूं, वह सूत्र अभी और पढ़ेंगे आप। यह कहता है शब्द अहन और उसके बाद है अत्र। अहन मतलब दिन, अत्र मतलब यहां, यहां अभी दिन है ना, दिन है, अब तो संध्या हो गई, लेकिन ऐसा कह सकते हैं यहां दिन है, ऐसा कहते हैं ना, दिन होता मान लीजिए तो कहते कि नहीं यहां दिन है, पर अमेरिका में दिन नहीं है, रात्रिस्तत्र, वहां पर तो रात्रि है। अहो अत्र, दिन यहां है ना, अहो अत्र। अब कैसे बनेगा यह, एक सूत्र है अहन, जैसे ये लिखा हुआ शब्द वह सेम टू सेम सूत्र है अहन, वह कहता अहन शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर रू हो जाता है, वहां ससजुसु नहीं लगता, यहां सा नहीं है, वो कहेगा अहन शब्द के अंतिम वर्ण न के स्थान पर रू हो जाता है। वह अहन सूत्र अभी आगे पढ़ेंगे आप, भगवान ने चाहा तो जरूर पढ़ेंगे, देख लीजिए है कहा, नहीं है, कैसे कह रहे नहीं है, हमने पढ़ाया, हमें ध्यान है, विसर्ग संधि में नहीं है, अन्नो रेफा देश, कैसे कह रहे हैं, अहन है ना, रो सुपी है, उदाहरण दिया, अहर अहर गणा दिया है कि नहीं, है एग्जाम्पल में दिया है, चलेगा कोई बात नहीं। अहन भी एक सूत्र है, एक मिनट में बता देता हूं कहां पर मिलेगा वो सूत्र।
आप देखना चाहें तो वो सूत्र कहाँ मिलेगा? अहन जी, हाँ, 8×2=68। ठीक है, 8×2=68 देख लीजिए, अहन सूत्र दिख रहा है ना? 8×2=68, वहां देख लीजिए 8×2=66 की अनुवृत्ति जा रही है कि नहीं? रू की, हाँ, तो यानी उसकी अनुवृत्ति तो जाती है ना, रू की तो अनुवृत्ति जा रही है ना, तो अहन कहेगा, अहन को भी रू हो जाता है। अहन सूत्र का मतलब खाली इतना है। सूत्र क्या है? सूत्र है अहन 8×2=68, वहां ससजुसो रू से रू की अनुवृत्ति आती है, वो कहता अहन को रू हो जाएगा, बस अहन को रू हो जाएगा। अब अहन को रू होगा मतलब कैसे वाले अहन को रू होगा? कैसे वाले अहन को रू होगा? अहन में किसके स्थान पर? पूरे अहन के स्थान पर रू हो जाएगा क्या? अंतिम वर्ण न के स्थान पर रू हो जाएगा। ठीक, तो रू कर दिया, मान लीजिए अहन के न के स्थान पर हमने रू कर दिया, अहरू हो गया। ठीक, और अत्र, मान लीजिए यहां दिन है, ऐसा हम कहने चाह रहे हैं, अहरू अत्र। अब रू में से बचेगा र, मान लीजिए र बचाकर हम काम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अनुबंध इत संज्ञा और लोप करना ही पड़ता है हमेशा, जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप करना पड़ता है, तो इत संज्ञा तो होगी, पर बचा तो र है तो वो रू ही है, तो रू ही ना, रू है। तो ये देखिए, ये रहा आ, ये रहा रू, ये रहा आ, दो आ के बीच में आ रहा हो रू, तो उस रू के स्थान पर हो जाता है ऊ, होगा कि नहीं? अह उ अत्र। अब अह में आ है, रू का ऊ है, उस रू के स्थान पर आया हुआ ऊ है, अ और ऊ के स्थान पर गुण होकर बन जाएगा आहो, हो जाएगा कि नहीं? आहो अत्र। और ओ और अत्र के, ओ और अत्र में से अ को पूर्व रूप हो जाएगा तो अहोत्र, अवग्रह बचेगा। ठीक, ऐसे ही यहां मैं लिख देता हूं, ऐसा आ रहेगा, ये रहा हो और ये रहा अवग्रह और ये रहा त्र, अहोत्र, ऐसे बनेगा। बालको यम रामो यम श्यामो यम डित्थो यम ब्राह्मणो यम श्यामो यम, है ना, देवदत्तो यम अरुणो हम बालको हम, ऐसा शिक्षको हम, बहुत सारा उदाहरण। ठीक, आचार्यो हम, कहीं भी आपको अ के बाद दो अ के बीच में रू मिलता हो तो उसके स्थान पर हो जाता है ऊ, और गुण होगा आद गुणा से, गुण होने के बाद फिर एंगा पदांत आदति से, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उससे हो जाएगा पूर्व। तो ये पूरा नियम पता चला है अतोरो प्लुताद प्लुते का। कुछ और उदाहरण की आवश्यकता तो नहीं है, नहीं है ना? तो कहीं भी ऐसा होगा आपको मिल जाएगा ये नियम। अब इसके बाद आ जाते हैं हर्षिच। हर्षिच ऊपर खस किए प्रभु। अतोरो रप्ताद प्रते तो समझे हैं बढ़िया से जी। हाँ, अटकुपांग नुम व्यवाय पी से न कौन आ करता है, काहे वो तो यहां उसका अभी प्रसंग नहीं चल रहा, जब प्रसंग आएगा तो वो बताएंगे। ठीक है, अच्छा, एक किसी ने प्रश्न किया था, सुनिएगा ध्यान से, जो प्रश्न किया था उस प्रश्न को भी यहां पर संदर्भित कर लेते हैं, और आप सब वो प्रश्न काहे नहीं किए, ये थोड़ा आप सबसे भी, ये वाला आप सूत्र प्रसंग देखे थे, ये वाला प्रसंग ध्यान है? ठीक है, 8-3-1 सूत्र निकालिए जरा, 8-3-1 मत वसो रु समुद्धो छंदस। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है मत वसो रु समुद्धो छंदसी। अब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न क्या किया है, आप सबको प्रश्न होना चाहिए, मजेदार प्रश्न है। प्रश्न ये उठा है कि देखिए गुरुजी, मत वसो रु संबुद्धो छंदसी से जो रू हुआ, वह रू तो
अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा सूत्र को पता चलेगा, है कि नहीं? अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, यह सूत्र मत वसोरु संबुद्धौ छंदसी सूत्र के द्वारा हुए कार्य को जान पाएगा, पर समासुटी सूत्र के द्वारा हुए कार्य को कैसे जान पाएगा, है कि नहीं? समासुटी ने जो कार्य कर दिया वो भला अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो रहा बाद का सूत्र, और बाद का सूत्र तो पूर्व के सूत्र की दृष्टि में असिद्ध रहता है। बाद के सूत्र ने क्या कार्य किया वो पूर्व के सूत्र को भला कैसे पता चले, है कि नहीं? ये बात समझ रहे हैं? तो अत्र तब तो अनुनासिक नहीं होना चाहिए, अनुस्वार भी नहीं होना चाहिए जब समासुटी लगे तो। इसी तरह पुमा खय्यम परे में भी जब रू होगा तो भी अत्र अनुनासिका पूर्व से तुवा नहीं लगना चाहिए, अनुस्वार नहीं लगना चाहिए, है ना? समझ रहे हैं रूपेश जी? क्योंकि ये देखिए ये वाला जो सूत्र है अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा, ये 2 नंबर का सूत्र है, 832। ये वाला भला इसको कैसे जान पाएगा कि इसने क्या काम कर डाला, है ना? भला पुमा खय्यम परे 6 नंबर को कैसे जान पाएगा कि 6 नंबर वाले सूत्र ने क्या कार्य किया? 2 नंबर वाला सूत्र भला कैसे जानेगा? क्योंकि पूर्वत्र असिद्धम, इस सूत्र ने जो कार्य किया वो पूर्व के कोई भी सूत्र नहीं जान पाएंगे, इस सूत्र ने जो कार्य किया वो पूर्व के कोई भी सूत्र नहीं जान पाएंगे, है ना? त्रिपादी में यह विशेष बात है। तो यही प्रश्न पूछा कि भाई फिर रू कैसे, रू के पूर्व वाले स्वर वर्ण को अनुनासिक कैसे होगा? जब उसको रू दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो रू से पूर्व वाले को अनुनासिक कैसे होगा? तो प्रसंग क्या है कि समासुटी पुमा खय्यम परे नश्छव्य प्रसान कानाम रेडिते इत्यादि जितने भी सूत्रों को हमने पढ़ा, उन सभी सूत्रों की दृष्टि में ये सूत्र, वो सभी सूत्र इस सूत्र की दृष्टि में असिद्ध हैं, है ना? पर उन सभी सूत्रों में अनुवृत्त होने वाला रू जो मतवसो रु संबुद्धौ छंदसी से ही अनुवृत्त होकर जा रहा है ना? मतवसो रु संबुद्धौ छंदसी सूत्र से ही रू की अनुवृत्ति जा रही है ना? वह रू का प्रकरण चल रहा है, ये तो अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा को पता है। रू का प्रकरण चल रहा है मतवसो रु संबुद्धौ छंदसी से, ये तो अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा आपको पता है। और जब अत्रानुनासिका पूर्व से तुवा ने कह दिया कि चलो भाई ये रहा रू का प्रकरण शुरू हुआ है, अब इस प्रकरण में रू किसी भी सूत्र से होगा तो उसके पूर्व को अनुनासिक हो जाएगा। तो भले ही बाद के सूत्रों को वो नहीं पहचान रहा है कौन सा सूत्र क्या कर रहा है, पर इसने पहले ही घोषणा कर दी है, यह भी एक प्रकार का अधिकार पूर्वक विधान सूत्र है कि इस जैसे ससजुषो ये मतवसो रु संबुद्धौ छंदसी से रू अनुवृत्त होकर जाएगा, उसी तरह यहां अनुनासिका पूर्व से तुवा ये भी अनुवृत्त होकर जाएगा, इन सबकी भी अनुवृत्ति हो जाएगी मान लिया जाए, ठीक? तो ये सब भी उन सभी सूत्रों में अनुस्यूत रूप से उसी तरह जाएंगे, क्योंकि इस प्रकरण वाले रू में पूर्व को अनुनासिक होता है ऐसा कह दिया गया है। तो अब उस प्रकरण में भले ही बाद के सूत्रों को वो नहीं जानता है, पर फिर भी वो सूत्र रू ही तो कर रहे हैं जो कि रू पूर्व के सूत्र में कह दिया गया है, वही काम करेंगे तो वही काम करेंगे तो ये भी होगा, ठीक है? ये एक प्रश्न का समाधान हुआ। अब चलिए फिर से हम अपने विषय पर आ जाते हैं, हशिच, ठीक है? हशिच जी आ जाइए, दर्शन दीजिए, ये रहे। हशिच क्या कहता है? तथा। हशिच का मतलब क्या है? तथा, मतलब वैसे ही। वैसे ही का मतलब क्या? वैसे ही का मतलब जैसा पिछले सूत्र से हो रहा था वैसा ही, है ना? देखिए हसिच यहां अतोर प्लुताद प्लुते 113, ये 114 सेम टू सेम तुरंत बाद का सूत्र है। तो अतोर प्लुताद प्लुते जो काम कर रहा था वही काम लगभग हसिच भी करेगा, वही का वही काम लगभग हसिच भी करेगा। पर अतोर प्लुताद प्लुते में अति की अनुवृत्ति आ रही थी और उत की अनुवृत्ति आ रही थी, है ना? ऋत उत से उत की और एगा पदांतादति से अति की आ रही थी कि नहीं? तो अब यहां जब हसी कह दिया गया
तो अति की बात खत्म, है ना, तो हसी की बात आने लगी। पर उत की तो अनुवृत्ति आएगी ही ना, और अतः रोह की भी तो अनुवृत्ति आएगी ही ना। अप्लुतात् अतः रोह, इतने की बात आएगी। अब अति नहीं आएगा तो अप्लुते भी नहीं आएगा, क्योंकि हर्ष थोड़े ना प्लुत होता है, हर्ष थोड़े ना प्लुत होता है, तो हंसी का विशेषण अप्लुते नहीं बन सकता, इसलिए अप्लुते नहीं आएगा। पर अप्लुतात् अतः रोह उह हर्षी। ठीक, पूरा सूत्र क्या बनेगा, पूरा सूत्र मैं अगर लिख दूं तो अतः, पूरा पहले वाले शब्दों को पहले लिख देता हूं, अतः रोह हसी च, यहां अतः के साथ साथ अप्लुतात् शब्द का भी संबंध ले लीजिएगा। ठीक, अप्लुतात् अतः, अप्लुतात् अतः रोह हर्षि च उत, ये पूरा प्रसंग से सूत्र बनेगा कि नहीं। तो अप्लुत ह्रस्व अ, ऐसा ह्रस्व अ जिसको प्लुत ना हुआ हो, ऐसा ह्रस्व अ जिसको प्लुत ना हुआ हो, ऐसे ह्रस्व अ के बाद आने वाले रू के स्थान पर उ हो जाता है, यदि उस रू के पर में हर्ष हो तो पहले वाले सूत्र में और इस सूत्र में अंतर क्या है। पहले वाला सूत्र कह रहा था अ प्लस रू प्लस अ होना चाहिए, ये कह रहा अ प्लस रू प्लस हर्ष होना चाहिए, बस इतने अंतर। हर्षिचा काम वही करेगा, ठीक है, कौन सा काम करेगा, वही का वही काम करेगा जो काम पिछला सूत्र कर रहा था। तो रू के स्थान पर हो जाएगा उ। कब, तो अब समझा आपने, दो ह्रस्व अ के बीच में आने वाले अ रू को भी उ हो जाता है, वो अतोरो रप्लुताद अप्लुते से। अ और हस के बीच में भी आने वाले रू को उ हो जाता है, वो हसीचे से। ठीक, इतना है, दोनों सूत्र एक दूसरे से इस तरह संबद्ध हैं। तो अब जैसे उदाहरण क्या दिए दे रहे हैं, शिवो वंद्या, खाली एक के उदाहरण दे रहे हैं, और भी उदाहरण हम आपको देंगे कल के व्याख्यान में भी, इसके और कुछ उदाहरण देंगे। आज थोड़ा सा अभी इसको उदाहरण को समझा देते फिर बताते। अब देखिए, अरे बाप रे काहे मिटा दिए, ऐसे कभी कभी हो जाता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए शिव है, यहां शिव अर्चा था, अब अर्चा न रख करके वंद्या कर दिया, तो था वही शब्द, शिव शब्द के बाद सु प्रत्यय लगा था, सु का स बचा है, और यहां है वंद्या। वंद्या मतलब वंदनीय है, अभी तक अर्चनीय थे, अब वंदनीय हो गए। इस उदाहरण में शिव वंदनीय है। स को ससजुषो रूस लगेगा कि नहीं लगेगा किसी भी शब्द का, ये क्योंकि सु प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये सुप्तिंगंतम पदम से ये पद है, और जो कोई भी पद हो उस पद का अंतिम वर्ण आने वाले स के स्थान पर हो जाता है ससजुषो रू से रू, शिव रु वंद्या हो जाएगा। अब कहीं भी देखिए ह्रस्व आ ये रहा, आ में, उसके तुरंत बाद रू ये रहा, और उसके तुरंत बाद हर्ष ये रहा, वंदे का। वंद देख लीजिए हर्ष में आता है कि नहीं, हया वरल यमंग अनना झप घट जब घट, 20 व्यंजन वर्ण उसमें आते हैं, उसमें वह भी है, हर्ष में आता है कि नहीं, हया व आ गया हर्ष में, तो ये रहा हर्ष। अ रू और हर्ष हो तो रू के स्थान पर हो जाता है उ, हो जाएगा। हसी च नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है सबके हिसाब से कि नहीं लग रहा है। तो चलिए हम लगा देते हैं हसी च, इस रू को हटाते हैं और रू के स्थान पर कर देते हैं उ, कर दिया। अब आद गुणा से गुण भी कर लीजिए, होगा कि नहीं गुण, आ और उ के स्थान पर गुण होकर बन जाएगा ओ, हो जाएगा शिवो, शिवो वंद्या। अब यहां एंग के बाद ह्रस्व आ नहीं है, इसलिए एंगा पदांता दति लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, और कोई दूसरा स्वरवर्ण भी नहीं है, इसलिए चोयवायावा की भी आवश्यकता नहीं है कि नहीं। तो शिवो वंद्या बन गया ऐसे। ठीक, ऐसे और भी आगे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। रामो राजमणि, रामो राजमणि है ना, बालको गच्छति, बालकः गच्छति को बालको गच्छति,
है ना। अरुणो हसति, है ना। मनोरथः, मनस मनरु मनउ मनो मनोरथा बन जाता है। ठीक, कहीं भी रु के स्थान पर हुआ है ओ, और उस ओ के तुरंत बाद आपको विच्छेद में अ दिखाई पड़ रहा है, तो वह ओ अतोरोर अप्लुतात्, अप्लुते से ऊ होकर आद गुणा से गुण होकर बना हुआ है, ऐसा समझ लीजिएगा। और अगर उस ओ के तुरंत बाद हर्ष प्रत्याहार का वर्ण दिखाई पड़ रहा है, तो समझ लीजिए वह हर्षिच से ऊ होकर आद गुणा से गुण होकर बना हुआ है। ठीक, तो विसर्ग संधि में 8 प्रकारों में से, विसर्ग संधि के 8 प्रकारों में से ओ भाव कब हो जाता है, ओ, वह आप जान चुके हैं। ओ तभी होगा जब पहले तो हो ह्रस्व अ, ह्रस्व अ के बाद आता हो रू, तभी ऊ हो, ओ होगा, ऊ होकर ओ बन जाएगा। ह्रस्व अ हो, उसके बाद हो रू, उसके बाद चाहे ह्रस्व अ चाहे हर्ष, उसके बाद वाला जो ह्रस्व आ होगा तो अतोरोर अप्लुतात्, अप्लुते से ऊ कर लीजिएगा। बाद में हर्ष होगा, होगा तो आप हर्षिच से ऊ कर लीजिएगा। दोनों नियम समझ गए हैं, नहीं समझे क्या? हर्ष अतोरोर अप्लुतात्, अप्लुते समझे हैं? तो हर्षिचा में खाली इतना अंतर है ना प्रभु, पहले आ हो, रू हो, फिर हर्ष हो, बस काम वही होगा। उसमें अति था, इसमें हर्ष ही है, सिंपल है, आप समझे। तो तुरंत बाद में होना चाहिए हर्ष, हयवरल यमगणना झपगढ़ झपगढ़, इतने वर्णों में से कुछ भी दिखाई पड़े तो रू के स्थान पे हो जाएगा ऊ, आ और ऊ जड़ का बन जाएगा ओ और हर्ष बचेगा। ठीक है, और कुछ उदाहरण बता देते हैं। बालको गच्छति बताया हमने, है ना, बालको गच्छति। अच्छा, इसको रहने देते हैं, उसी को सिद्ध करते हैं। क्या? नरो भवति पूजितः, चलो, है नरो हंति, चलिए ठीक है। नर प्रथम, इस शब्द का प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा, वो बनाने के लिए आपको स करना पड़ेगा, सु प्रत्यय लगाना पड़ेगा, सु में से बचेगा स। उसके बाद मान लीजिए हंति, चलिए, हंति का अर्थ क्या होता है? नरोहंति बनेगा अभी। नरोहंति का मतलब नर हत्यारा है? नहीं भाई, नर जाता है, नर जाता है, ऐसा अर्थ लेंगे हम अहिंसा वाले आदमी हैं, हिंसा नहीं करवाएंगे। हन हिंसा गत्यो, हन धातु का 2 अर्थ है, हिंसा भी और गति भी। तो हंति का मतलब होता है गच्छति। ठीक, गम धातु का भी अर्थ गच्छति है, हन धातु का भी अर्थ गच्छति। हन हिंसा गत्यो, हिंसा अर्थ और गति अर्थ दोनों है। तो नरह गच्छति मान लीजिए होता, या नरोहंति है, नरह हंति है। सु है, सु को सा को सो रू करेंगे कि नहीं आप? रू का र बचेगा कि नहीं? तो देख लीजिए, आ हो, रू हो, उसके बाद हर्ष हो। ये रहा आ, दिख रहा है, ये रहा रू, और ये रहा हर्ष, तो हो जाएगा रू के स्थान पर ऊ, नर उ हंति। आ और ऊ को गुण करके आद गुणा से गुण कर लीजिए, बन जाएगा रो, तो नरो हंति। ठीक है, बालको गच्छति, देवो हसति, है ना, दुष्टो हसति, क्या? पुनर्हसति, वो पुनर् है, पुनः नहीं, पुनर् में रू नहीं है, वो पुनर् शब्द का ही र है, रू और र में अंतर होता है। ठीक, तो वो जो अंतर होता है वो आपको बताएंगे। ठीक है, रू का र और शुद्ध र, इन दोनों में से अंतर तो होता है। पुनर् में जो र है वह, पुनर् में जो र है वह रू नहीं है। ऐसे तो फिर आप दुर में जो दुर का र है उसको भी कहने लेंगे, ऐसे हो जाए, है ना। तो वैसे सब जगह नहीं, पर दूर वाला जो है, निर वाला जो है, वहां पहले अ नहीं मिलेगा, तो वहां बात अलग। पर ये बात दोनों समझ गए, दोनों सूत्र समझे हैं ना। इन दोनों सूत्रों के और भी कुछ उदाहरण आपको कल एक प्रकार की परीक्षा की तरह, इस तरह से या कुछ ऐसे
कुछ 8-8, 10-10 उदाहरण इन दोनों के, अतोरो रप्लुताद प्लुते के भी और हशिच के भी बताएंगे। इन दोनों सूत्रों के अर्थ को समझ लीजिएगा। ये रहा अतोरो रप्लुताद प्लुते सूत्र का अर्थ क्या है? अ प्लस रू प्लस अ बराबर, अच्छा रहने दीजिए। और हशिच का मतलब क्या है? हशिच इस सूत्र का मतलब क्या है? अ प्लस रू प्लस हश। तो इन दोनों परिस्थितियों में रू के स्थान पर हो जाता है उ। ये पहले वाली परिस्थिति होगी तो अतोरो रप्लुताद प्लुते से उ करिएगा, दूसरी वाली परिस्थिति होगी तो हशिचा से उ करिएगा। ठीक है, इतना ही इन दोनों सूत्रों का सार है। आज के इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसको फिर से देखेंगे और कुछ बताएंगे। ठीक है, नमो नमः।